तो पिछले एपिसोड में योयो ने अपने जीयू टीम को सिंगजुन के हाथों में देने का डिसाइड कर लिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम जीयू टीम के सभी टीम मेंबर को देखते हैं, जहां पर एक छोटा और प्यारा सा लड़का लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि इस तरीके से वो अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी टीम मेंबर उसी को देख रहे थे, लेकिन इसके बाद वे उस लड़के का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो यह टीम डिसबैंड होने वाली है। लेकिन इसके बाद भी वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, जिस बात से मुझे लगता है कि वह तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस लड़के पर इनके बात का कोई भी असर नहीं होता और वो अभी भी उसी तरह से लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी इसी बीच योयो भी सिंगजुन के साथ में यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी टीम मेंबर दौड़ते हुए उसके पास में आ गए थे, क्योंकि वो टीम के बारे में योयो से बात करना चाहते थे। इसके बाद इनमें से एक टीम मेंबर योयो से कहने लगता है कि आखिरकार आप यहाँ पर आ गए, नहीं तो मैं आपको खोजने के लिए आने वाला था, क्योंकि अब तो हमारी टीम की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और इसके अलावा हमें पता चला कि हमारी टीम डिसबैंड होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह छोटा लड़का अभी भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और वो उसी तरीके से लगातार वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी टीम मेंबर ने टीम को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए ये सभी यहाँ पर योयो के सामने इसी के बारे में बात करने लगे थे। लेकिन सिंगजुन को इनकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए वो इनसे कहता है कि इस तरीके से तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो और अगर तुम इस टीम के अंदर नहीं रहना चाहते तो कोई भी तुम्हें इस टीम के अंदर रखने की बात नहीं करेगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर ये लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इनको तो सिंगजुन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए इनमें से एक लड़का उससे कहता है कि क्या तुम इस टीम के अंदर नए हो। तभी एक दूसरा लड़का कहने लगता है कि इसके पास में तो केवल यिन यांग रिल्म की लेवल 4 वाली कल्टीवेशन है, जिस बात के वजह से वो यहाँ पर सिंगजुन का मजाक उड़ाने लगा था और कहने लगता है कि मेरे हिसाब से तो इसके पास में कोई भी खास टैलेंट नहीं होगा और इसीलिए इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि जीयू टीम अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन इनके सभी बात को चुपचाप सुन रहा था और वो इनको इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन इनके ऐसे बातों के वजह से योयो इनके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर इनसे कहता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो और क्या तुम्हें पता भी है कि ये जीयू टीम के नए मास्टर हैं। तब इसके बारे में सुनकर इनमें से एक लड़का पूरी तरीके से हैरान हो गया था और फिर वो योयो से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्या आपने नहीं कहा था कि इस टीम को मू डेसेंग एक्वायर करने वाला है। और इसी के साथ वो उससे यह भी कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने इस टीम को किसी दूसरे के हाथों में बेचने का डिसाइड कैसे कर लिया। तब इसके बारे में सुनते ही योयो को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी सिंगजुन उस लड़के से कहता है कि एक प्लेयर के रूप में तुम अपने टीम के लिए वफादार नहीं हो और इसके अलावा तुम तो टीम के ट्रांजैक्शन में भी दखल अंदाजी कर रहे हो, लेकिन क्या तुम अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। लेकिन वो लड़का भी सिंगजुन के ऐसे बातों को सहन नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और उससे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो, नहीं तो यह चीज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर सिंगजुन अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकना चाहता था, लेकिन आखिरकार इसके पावर के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता और अगर सिंगजुन चाहता तो वो इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से जख्मी कर देता। लेकिन वो इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करता और कहता है कि तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें 10 साल के लिए रख सकता हूँ। तब इसके ऐसे बात को सुनते ही ये सब पूरी तरीके से हैरान हो गए थे, जिसके बाद सिंगजुन इनको समझाता है कि एक टीम के रूप में तुम सभी को इसके टीम मेंबर होने के बारे में याद रखना चाहिए, इसीलिए अगर तुम मेरे टीम के अंदर नहीं रहना चाहते हो तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ से कब जाना है इसके बारे में मैं डिसाइड करूंगा। अब इसके बारे में सुनकर ये सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन वो चाहकर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद सिंगजुन इनसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई और भी सवाल है, लेकिन इसके बाद इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद सिंगजुन इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनके ऐसे बातों से योयो काफी परेशान हो गया था और फिर सिंगजुन से कहता है कि ये सभी मेरे सामने ऐसे ही बिहेव करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं सच में इनका बॉस बनने के काबिल नहीं हूँ। पर तभी सिंगजुन की नजर उस छोटे से लड़के पर जाती है जिसे प्रैक्टिस करते हुए देख वह उससे काफी इम्प्रेस हो गया था और इसीलिए वो उससे बात करने के लिए तुरंत उसके पास में जाने लगता है। इसके बाद वो उस लड़के से कहता है कि वे सभी तो जीयू टीम को छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी यहाँ से जाना चाहते हो। तब इस पर वो लड़का सिंगजुन से कहता है कि वे सब छोड़कर चले गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो
अभी भी यहीं पर रहना चाहता हूँ, और इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर टीम के अंदर एक दिन का टाइम भी बचा होगा तो उसके बाद भी मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में इसका साथ दूंगा। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर सिंगयुन इससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब आज से तुम्हारा काउबॉय ही जीयू टीम के लिए बेंचमार्क होगा। इसके अलावा वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और इसके अलावा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें टॉप प्लेयर बनाने के लिए भी ट्रेन करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर वह लड़का पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और सिंगयुन से कहता है कि मुझे तो इसके ऊपर यकीन ही नहीं होता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ तब आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी जीयू टीम को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा कोशिश करूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन योयो के साथ में बात करते हुए कहीं पर जा रहा था, जहाँ पर योयो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी टीम है उनको उनके पॉइंट के हिसाब से हर साल रैंक दिया जाता है, जिनको सुपर टीम के रूप में लो से लेकर हाई लेवल तक डिवाइड किया गया है। फिर वो आगे बताता है कि टॉप वाले टीम्स को फर्स्ट लेवल वाला टीम्स, और फिर उसी तरीके से उसके बाद सेकेंड लेवल वाले टीम, और उसके बाद थर्ड लेवल वाले टीम को बनाया जाता है। इसके बाद वो उदास होते हुए कहता है कि अब तो हमारी टीम लेवल 3 वाली टीम बन गई है, लेकिन अगर मैंने भी अपने उन टीम मेंबर को नहीं खोया होता तो मैंने भी हर साल के बैटल में पार्टिसिपेट किया होता। अब इसी के बारे में सोचकर योयो थोड़ा सा घबरा भी जाता है, जिसके बाद सिंगयुन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अगर वे हमारे टीम के अंदर नहीं रहना चाहते तो हम भी उनको इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे। तब इस पर योयो उससे कहता है कि टीम के अंदर टीम मेंबर को रिक्रूट करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जीयूसीयू एकेडमी के अनुसार एक टीम के पास में 5 मेन प्लेयर जरूर होने चाहिए, और उन 5 लोगों के पास में मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ वाली एट्रीब्यूट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही हम एक अच्छे से टीम को बना पाएंगे। तब इसकी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि तुम्हारे पास में तो वाटर एट्रीब्यूट है और काउबॉय के पास में फायर वाली एट्रीब्यूट है, लेकिन असल में सिंगयुन की मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड यानी कि तलवार है, जिसके वजह से इसके पास में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, और इसी वजह से टीम के अंदर सिंगयुन की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसीलिए वो योयो से कहता है कि मैं टीम के अंदर सेफ साइड में रहने का ट्राई करूंगा, और इसी वजह से मैं अपने आप को एक मेन प्लेयर के रूप में काउंट भी नहीं कर सकता। तब इस पर योयो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसके बाद हमें सबसे पहले मेटालिक वुड एट्रीब्यूट वाले किसी को रिक्रूट करना होगा, और इसीलिए अर्थ एट्रीब्यूट को मिलाकर इनको 3 प्लेयर चाहिए। तभी इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि तुम एक चीज के बारे में भूल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक और ऐसा प्लेयर है जिसके पास में अर्थ एट्रीब्यूट है, लेकिन असल में इसके लिए तुम्हें खुद ही उससे बात करना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे तीनों किसी से बात करने के लिए एक जगह पर आए होते हैं, और वो असल में कोई और नहीं बल्कि योयो की गर्लफ्रेंड होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि योयो काफी कोशिश के बाद भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता, और वो काफी उदास होकर वहीं दरवाजे के सामने बैठ जाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि वह तो पहले से ही मुडे सेंग के हाथों में है, जिस पर सिंगयुन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में मुडे सेंग भी एक बहुत ही निर्दयी आदमी है, इसीलिए नोनगू अगर सच में उसके हाथों में लग गई तो उसके बाद तुम अपने गर्लफ्रेंड को उससे कैसे बचा पाओगे। तब इस पर योयो उससे कहता है कि मैं भी तो नोनगू को बचाना चाहता हूँ, लेकिन आखिर मैं उसे कैसे बचा पाऊंगा। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि नोनगू ने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया होगा, और इसीलिए वो किसी तरीके से बहाना बनाकर तुमसे बात करने के लिए आई हुई थी, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारे अबारे वाले लब को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग गई। लेकिन योयो को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं होता, और वो कहता है कि यह तो इम्पॉसिबल है। अब इसके बारे में सुनकर योयो को भी ऐसा लगने लगा था कि सिंगयुन की बात सही है, और इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुमने नोनगू को मेरे साथ में वापस आने के लिए मदद किया तब उसके बाद मैं अपने पूरे लाइफ तुम्हें बॉस कहने के लिए रेडी हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन भी इसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, और इसके बाद वो इसके कानों में कुछ कहता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नोनगू अंदर ही बैठी हुई थी, और इस वक्त वह किसी चीज के बारे में सोचते हुए काफी उदास होती है, लेकिन तभी बाहर से योयो उसे आवाज लगाना शुरू कर देता है और इसे बाहर आने के लिए कहता है। तब इसके बारे में सुनते ही नोनगू भी तुरंत बाहर आकर दरवाजा ओपन करती है, और वो योयो को यहाँ पर देख पूरी तरह से हैरान हो गई थी। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसे कहती है कि अगर तुम मुझे अपने टीम के अंदर रखने के लिए आए हो तो फिर मैं इसके लिए तुम्हें हाँ कर सकती हूँ, लेकिन मैं केवल 1 साल के लिए तुम्हारे साथ में रहूंगी। लेकिन इस पर योयो इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कहता, और वो सीधे इसे प्रपोज करने के लिए इसके सामने बैठ गया था। अब इसके बारे में देखते ही नोनगू की हैरानी भी और ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद योयो उससे कहता है मैं भी जानता हूँ कि मैंने गलत तरीके से अपने जिंदगी को
को जिया है, लेकिन उसके बाद भी हर समय तुम मेरे साथ में थी, और इसके अलावा भी जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था और मैं पूरे तरीके से बर्बाद होने वाला था, उसके बाद भी उस वक्त तुम मेरे साथ में थी। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और इसके अलावा तुम मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि योयो इसी तरीके से इसके सामने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने लगा था, और फिर लास्ट में वो उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब इसके बारे में सुनकर नोनगू भी पूरी तरीके से हैरान हो गई थी और उसे अपने आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो यहाँ से अंदर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से योयो काफी उदास हो गया था, और इधर सिंगजुन भी कहने लगता है कि मेरा यह तरीका तो फेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योयो भी उदास होकर यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी इसी वक्त नोनगू अपना सारा सामान लेकर इसके पास आ जाती है और फिर नखरे करते हुए कहती है कि अगर तुमने पूरी वफादारी के साथ में मुझे प्रपोज किया है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ में रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर इसके दौरान तुमने मेरे साथ में कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसके बाद तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो भी इस बात से काफी खुश हो गया था, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।